Hello everyone, welcome again on my channel Fluent English Classes. Yesterday we finished the topic part of the sentences. Student, your today's topic is types of the sentence. Here we start. First we write types of the sentences. First we write definition of the sentence. A group of words. Definition is a group of words which makes a complete sense is called sentence. Student, understand here by the examples. Example, first is he is my brother. Second is Sita sings a good song. Third is the sun rises in the ईस्ट. स्टूडेंट्स, मैं आपको और क्लियर करने के लिए एक बार सेंटेंस की डेफिनेशन को हिंदी में भी बता देती हूँ. स्पष्ट तथा भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह सेंटेंस कहलाता है. और एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे ही चुके हैं, आपको क्लियर हो ही रहा होगा. अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ द सेंटेंस. काइंड्स ऑफ द सेंटेंस. तो स्टूडेंट, देयर आर five kinds of the sentence. There are 5 kinds of the sentence. First is assertive sentence. Assertive sentence. Second is interrogative sentence. Third is imperative sentence. Fourth is exclamatory sentence. Fifth is optative sentence. अब स्टूडेंट्स, हम आपको डिफाइन करेंगे असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम बोलते हैं स्टूडेंट्स विधि सूचक वाक्य. इसकी डेफिनेशन है जो वाक्य किसी कार्य या घटना के होने अथवा ना होने की सूचना देता है विधि सूचक वाक्य कहलाता है. मीन्स असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. मैं लिख देती हूँ, जो वाक्य किसी कार्य या घटना के होने अथवा ना होने की सूचना देता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है. एग्जाम्पल लेके समझेंगे अब हम. एग्जाम्पल फर्स्ट, हरी रीड्स अ बुक. सेकंड एग्जाम्पल लेंगे, मोहन
डज नॉट सिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट इज एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा आपका है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को डिफाइन करूंगी अब स्टूडेंट्स। एफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी कार्य के होने की सूचना देते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए। हरी रीड्स अ बुक, हरी रीड्स अ बुक। और असर्टिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन है जो किसी कार्य के ना होने की सूचना देते हैं, वो आपके स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक एग्जांपल देखिए। मोहन डज नॉट सिंग्स। स्टूडेंट, अब आपका दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए वो इंटेरोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव वाक्य के अंत में हमेशा एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता है। इसकी पहचान हम क्वेश्चन मार्क के चिन्ह से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। इज बिमला इल। सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। मे आई कम इन। स्टूडेंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक पॉइंट ये है, आप इन सेंटेंस की पहचान कैसे कर सकते हैं, आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप एक बात हमेशा याद रखिए, इन वाक्यों के स्टार्टिंग में हमेशा नोट करके लिख देती हूँ, इन वाक्यों के स्टार्टिंग में हमेशा इज, एम, आर, बाज, पर, डू, डज, कैन, मे, what, where, when, who, why, which, etc.
आते हैं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से पहले ये कोई सा भी शब्द दिख रहा है तो इसका मतलब ये है आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आपका थर्ड टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपका आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, उपदेश का भाव प्रकट हो, स्टूडेंट जिस किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको ऐसा लग रहा है आज्ञा दी जा रही है या प्रार्थना की जा रही है या उपदेश दिया जा रहा है तो वो वाक्य आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, ब्रिंग सम वाटर। स्टूडेंट इसमें आप देख पा रहे हैं आज्ञा दी जा रही है, ब्रिंग सम वाटर। थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, ओबे योर एल्डर्स। स्टूडेंट ये एक कथन है, मीन्स ये एक उपदेश दिया जा रहा है। इन तीनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस वाली क्वालिटी इनके अंदर आपको दिखेगी। स्टूडेंट एक नोट और है इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए, इन वाक्यों में हमेशा यू आपका छिपा रहता है, यू छिपा रहता है। फोर्थ पॉइंट था स्टूडेंट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं स्टूडेंट विस्मय बोधक वाक्य। स्टूडेंट जिस किसी भी सेंटेंस में आपको आश्चर्य, भय, दुख, दया, आश्चर्य, भय, दुख, दया, घृणा, करुणा आदि का बोध हो, वो आपका विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है। स्टूडेंट अब एक्सक्लेमेटरी के एग्जाम्पल समझिए। आप एग्जाम्पल की मदद से आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। इसमें आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट आश्चर्य प्रकट हो रहा है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि आश्चर्य लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, हाउ फूलिश यू आर। है आपका, हाउ डार्क द नाइट इज। इसमें स्टूडेंट आपका फियर शो हो रहा है, मीन्स डर शो हो रहा है इस सेंटेंस में आपका। चौथा एग्जाम्पल है, व्हाट आ सेम। इसमें आपका हेट शो हो रहा है, घृणा शो हो रही है इस सेंटेंस में। एक नोट पॉइंट ये है स्टूडेंट, स्टूडेंट इन वाक्यों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। आप इस चिन्ह से पता कर सकते हैं स्टूडेंट कि ये सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है, मीन्स विस्मय बोधक सेंटेंस है।
और स्टूडेंट एक पॉइंट ये भी है कि इन वाक्यों में आपका क्रिया, आपकी क्रिया जो होती है वो छिपी रहती है। स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट था आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं इच्छाबोधक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिसमें कोई इच्छा, कामना, आशीर्वाद अथवा अभिशाप का बोध हो। स्टूडेंट एग्जाम्पल से समझिए आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को। मे यू लिव लॉन्ग। स्टूडेंट इसमें आपका आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीर्वाद, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। मे यू गो टू हेल्प। इसमें आप देख पा रहे हैं इस पे अभिशाप दिया जा रहा है, मीन्स कर्ज दिया जा रहा है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। स्टूडेंट एक चीज़ और है, हम इन सेंटेंस के लास्ट में भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट आपको एक्सक्लेमेटरी में एक चीज़ मैं बताना भूल गई, आपको इन सेंटेंस के पीछे भी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करना होता है, कंपलसरी होता है ये टॉपिक तो मैंने आपका पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको लगता है आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं अच्छा आपको समझा पा रही हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।